लाक्षा भवन में आग लगाने के बाद पांडव जब गंगा जी के तट पर पहुंचे, उस समय विदुर जी का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा कि मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथनानुसार शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। यह नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए, तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों का जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर जी के पास चला गया तथा पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े ही वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वारणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पूर्ववासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि यह घर लाख का बना है और मंत्री पुरोचन भी इसी में जल गया है। पूर्ववासियों ने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही यह षड्यंत्र है। अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने पांचों पुत्रों के साथ मरी भिलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें पांचों पांडव और कुंती समझ लिया। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाड़ दी थी, इसलिए किसी को भी उसका पता नहीं चल सका। पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। इस अशुभ समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडु की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वारणावत में जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाकर्म करें। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सद्गति प्राप्त हो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का कहीं पता नहीं था। इस समय कुंती ने अत्यंत त्रसातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है, तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। तब भीमसेन दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी। मैं आज अपने उन भाइयों को जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंतीराज की पुत्री है। वे विचित्र वीर्य जैसे सुखी पुरुष की पुत्रवधू, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फलस्वरूप तीनों लोकों का शासक होना चाहिए, वे युधिष्ठिर थक कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नर रत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयास किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम इस वृक्ष के नीचे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका कोई पता नहीं। ओ पापी दुर्योधन, सुखी होले, युधिष्ठिर मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी,
जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं? भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर फिर वे सोचने लगे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वारणावत नगर है। यहाँ तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ही जागूंगा। यह सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर वहां पर पहरा देने लगे। मित्रों, महाभारत की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।